एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 41 करेंगे जो कि रीडिंग कैंपेन द्वारा आपको दी गई है। डेट है इसकी 8 मार्च 2022 और वर्कशीट का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। आपको यहाँ पर कुछ लाइन्स दे रखी है, इनको हम रीड करेंगे और इनमें जो भी लेटर्स हैं उन्हें हम काउंट करेंगे, यानी हर एक शब्द के अंदर कितने लेटर्स हैं। देयर आर, यहाँ से हम रीड करना शुरू करते हैं। देयर आर 2 clouds in the sky. One kite is also flying in the sky. 2 clouds थे स्काई में और एक काइट भी स्काई में उड़ रही थी। द कलर ऑफ द काइट इज ग्रीन। ग्रीन था, काइट का कलर ग्रीन था। देयर आर 5 स्टार्स ऑन द काइट, और काइट के ऊपर 5 स्टार्स बने हुए थे। कलर ऑफ स्टार्स इज येलो, और स्टार्स का कलर था येलो। तो इस तरीके से ये आपको लाइन्स दी गई हैं। अब इधर से आपको क्या करना है, इनके अंदर जो भी लेटर्स हैं उन्हें काउंट करना है। जैसे देयर एक वर्ड है, और जो वर्ड ABCD ये सारे हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स हमारे लेटर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है। अगर आप काउंट करें तो पहला अक्षर है T, फिर दूसरा अक्षर H, फिर तीसरा अक्षर E, फिर चौथा अक्षर R, फिर पाँचवा अक्षर E। तो इस तरीके से टोटल कितने अक्षर हो गए इस वर्ड में? 5 अक्षर हो गए, यानी 5 लेटर्स हो गए टोटल इस वर्ड में। ऐसे ही आर के अंदर A, R और E ये हमारे 3 लेटर्स हो गए। इसी तरीके से 2 के अंदर 1 2 3 लेटर्स हो गए। उसके बाद क्लाउड्स के अंदर 1 2 3 4 5 6, क्लाउड्स के अंदर कितने हैं? 6 लेटर्स हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी लाइंस यहाँ हमने पढ़ी अभी तक मैंने आपको बताई, ये जो बोल्ड कलर में लाइंस लिखी हुई हैं इनके अंदर जितने भी लेटर्स हैं आपको काउंट करने हैं। नाउ फिल द टेबल, फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंगली। अब आपको फॉलोइंग टेबल ये जो दे रखी है इसे भरना है। फर्स्ट वर्ड इन द पैसेज इज देयर विच हैज़ 5 लेटर्स। अब जो पहला वर्ड है पैसेज में वो है देयर, और देयर में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। सेकेंड वर्ड इन पैसेज इज आर, और जो दूसरा वर्ड है पैसेज में वो है आर विच हैज़ 3 लेटर्स एंड सो ऑन, और जो आर है उसमें 3 लेटर्स हैं। इसी तरीके से आपको सब काउंट करने हैं। तो पहले में कितने हैं? 5 हैं, तो इसलिए 1 ये जो है एक डंडा इधर लगा दिया गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है? टैली मार्क लगाने हैं। ये जो लाइंस होती हैं इनको हम टैली मार्क कहते हैं। डाटा हैंडलिंग में टेलीमार्क होता है। अब देखिए टेलीमार्क में 1 को आप इस तरीके से एक लाइन खींचकर दर्शाओगे। अगर आपको 2 नंबर दर्शाना है तो 2 लाइन खींच दोगे। 3 नंबर दर्शाने के लिए 3 लाइन, 4 नंबर दर्शाने के लिए 4 लाइन। इसी तरीके से अगर आपको 5 दर्शाना है, जैसे के लिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं 1 2 3, थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। जैसे 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। अब आपको 5 लिखना है तो आप इसे कट कर दोगे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 5। ये किस लिए बनाया जाता है टैली मार्क में? इसका मतलब होता है 5 दर्शाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 6 7 8 9, ठीक है। फिर 10, मतलब हर 4 डंडों के बाद, यानी जब हम 4 लाइन ऐसे खींच लेते हैं तो हम उन चारों लाइंस को काट देते हैं, ठीक है। 4 लाइंस के बाद वो लाइन कटती है आगे के नंबर अगर हमें बताना है तो। जैसे के लिए अगर हम काउंटिंग करें, टैली मार्क में काउंटिंग करें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4, फिर 4 लाइन हो गई तो खींच देंगे एक लाइन, और ये जो लाइन हम खींचेंगे ये 5 हो गई। फिर 6 7 8 9, फिर ये 10 हो गई। 11 12 13 14, अब देखो 4 तीलियाँ हो गई। अभी जो 15 होगा वो इस तरीके से काट कर बन जाएगा 15। 16 17 18 19, ये 20, 21 22 23 24, ये 25, 26 27 28 29, 4 लाइन के बाद फिर कट जाएगा ये 30, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काट देते हैं हर 4 लाइन के बाद टैली मार्क में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस टेबल को जो है फिल करने वाले हैं। तो अब जो फर्स्ट यहाँ वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं? 5 लेटर, सॉरी यस 5 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 लेटर हैं, राइट। तो देयर में 5 लेटर हैं, तो हमें सबसे पहला वर्ड, यानी एक वर्ड मिल गया जिसमें 5 लेटर हैं, तो आप इधर 5 लेटर्स के आगे जो है एक टैली मार्क लगा दोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें 3 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 3 लेटर्स वाले कॉलम में आप एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। 1 का मार्क लगाओगे। उसके बाद जो थर्ड वर्ड है उसमें 3 लेटर्स हैं, राइट। 2 में कितने लेटर्स हैं? 3, तो अब 3 के आगे एक और लाइन लग जाएगी। इसी तरीके से क्लाउड्स में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, क्लाउड्स शब्द में 6 लेटर्स हैं। तो अब 6 लेटर्स हैं तो आप 6 के आगे एक इस तरीके से लाइन खींच दोगे। फिर इनमें 2 लेटर्स हैं तो 2 के आगे एक लाइन खींचोगे। उसके बाद द में 3 लेटर्स हैं तो 3 के आगे एक और टैली मार्क लगेगा।
स्काई में भी 3 लेटर्स हैं, तो 3 के आगे एक और टेली मार्क लग गया। 1 में भी 3 लेटर्स हैं। अब देखिए 4 लाइंस लग रखी हैं ऑलरेडी। अब जो हमें 5वां वर्ड भी मिल गया जिसमें 3 लेटर हैं, जो कि है 1। तो अब 3 के आगे आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ा दोगे, नहीं, मैंने आपको क्या बताया, 4 जब पूरी हो जाए तो ऐसे काट देते हैं। तो अभी जो 5वां 1 आया ना 3 लेटर की कॉलम में, उसे इस तरीके से काट कर शो किया जाएगा। फिर काइट, काइट में कितने लेटर्स हैं, 4, तो 4 के आगे हम एक लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से इज में कितने हैं, इज में है 2, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है, पहले मैं इधर खींच देती हूँ, 1 मिनट। इज में 2 है तो 2 के आगे हम एक डंडा खींचेंगे, ठीक है, एक टेली मार्क शो करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से ऑल्सो में 4 है, ऑल्सो में 4 है तो 4 के आगे एक लाइन। उसके बाद फ्लाइंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। फ्लाइंग में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के आगे एक लाइन खींचेंगे। इसी तरीके से सो ऑन हम हर वर्ड में लेटर्स काउंट कर कर यहाँ पर टेली मार्क लगाते जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने जितने भी वर्ड्स थे सबके लेटर्स काउंट कर कर यहाँ टेली मार्क लगाए हैं। और देखिए ये वाला जो टेली मार्क है 5 का, उसके बाद मैंने सारे टेली मार्क गिने हैं। देखिए ये 5 का टेली मार्क होता है, फिर 6 7 8, ठीक है, तो ये कितना हो गया 8। उसके बाद ये 5 का यानी 5 + 5 10। उसके बाद ये वाला 1 का, तो 10 + 1 11, तो इधर 11 आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए 5 का है तो 5, ये भी 5 का टेली मार्क, यहाँ पर भी 5, ये भी 5 का टेली मार्क, यहाँ पर भी 5। इस तरीके से जो है इन्हें काउंट करके इधर नंबर लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पूरी टेबल कंप्लीट करी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 लेटर का कोई भी वर्ड नहीं था जिसमें 1 लेटर हो, तो इधर कोई भी नहीं आया, तो इधर मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब टेली मार्क की डेफिनेशन वही बताया गया है जो मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 नंबर 5 शट द डोर, यानी 1 2 3 4 नंबर 5 के लिए ऐसे काट देना होता है, यानी शट द डोर, ठीक है। इस तरीके से समझाया गया। और ये टेबल हमने पहले ही देख ली थी, ये सारा हमने समझ लिया था। अब अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्लोज योर इंडेक्स फिंगर फॉर 1, द मिडिल फिंगर फॉर 2, द रिंग फिंगर फॉर 3, द लिटिल फिंगर फॉर 4 एंड थंब फॉर नंबर 5 टू मेक अ फिस्ट। इन दिस वे वी हैव फॉर्म्ड अ टेली मार्क विच इज अ ग्रुप ऑफ 5, i.e. इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आपकी ये एक हैंड है, तो ये मान लीजिए थंब है, ठीक है, और ये हमारी 3 फिंगर है बीच की, और ये हमारी जो है लिटिल फिंगर जो होती है, ठीक है, वो है। अब आप क्या करेंगे, 1 के लिए इसको ओपन करेंगे, 2 के लिए इसको, और 3 के लिए इसको, 4 के लिए अपनी छोटी वाली जो फिंगर है उसको, और 5 के लिए आप मुट्ठी इस तरीके से बंद कर देंगे, ठीक है। 5 के लिए आप मुट्ठी किस तरीके से बंद करेंगे, जैसे इस पिक्चर में नहीं दिखा रखा, इस तरीके से 5 के लिए मुट्ठी बंद कर देंगे, ठीक है। तो यही सोचते हुए यहाँ पर टेलीमार्क बनाया गया है वर्कशीट में। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसी तरीके से हमने टेलीमार्क फॉर्म किया है कि 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 हो गया इस तरीके से, 1 पहली फिंगर, 2 के लिए दूसरी फिंगर, 3 के लिए तीसरी फिंगर, 4 के लिए छोटी वाली फिंगर। उसके बाद 5 के लिए आप जो है थंब यानी पूरी मुट्ठी बना देंगे। तो मुट्ठी के लिए इन्होंने ऐसे काट दिया है, तो ये मुट्ठी बन गई। इस तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले 1 2 3 4 के लिए आप लाइंस खींचोगे, 1 2 3 4, 5 के लिए ऐसे उसे काट दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आपको दिखा रखे हैं। कलर द अबव फ्रूट्स विद एप्रोप्रिएट कलर, collect the data of your favorite fruits of all your friends or classmates and record the data in the tabular form with tally marks। तो देखिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इन पूरे फल जो हैं, ये सारे फल हैं, इनमें कलर कर दीजिए, ठीक है। इनको आप कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं और इनमें कलर भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बोला गया है। कलर भरने के बाद क्या कहा गया है कि अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली से एक टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पर हमने टेबल देखी ना, ये ऐसी इस प्रकार से टेबल बनानी है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने जो भी क्लासमेट या दोस्त हैं उनकी जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनका जो है टेबल बनानी है, और टेलीमार्क के फॉर्म में आपको टेलीमार्क्स का यूज़ करके बताना है कि कितने बच्चों को कौन कौन सा फ्रूट पसंद है। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो देखेंगे ही, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। एनालाइज द रिकॉर्डेड डाटा विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर एंड शेयर योर रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी क्लास में होगा। इसमें आपको सिंपली से जो भी आपने टेबल बनाई
उस टेबल का जो भी रिजल्ट आया उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और उसे डिस्कस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन तो आप अपने क्लासमेट के साथ करोगे, लेकिन आप टेबल कैसे बनाओगे वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप जो है टेबल बनाएंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने ये टेबल बनाई है। इसमें सबसे पहले फ्रूट्स नेम जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो और ग्रेप्स, उसके बाद टेलीमार्क आप लगाओगे, उसके बाद उनकी नंबर लिखोगे, जैसे ये 5 5 10 और ये भी 5 का साइन है, यानी ये 15 हो गए नंबर टोटल। उसके बाद ये वाला 5 के लिए हो गया और ये 7 हो गया यहाँ पर काउंट कर फिर इस टेलीमार्क को काउंट करो तो ये 16 और इसको काउंट करोगे तो ये 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल 50 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आपके क्लास में जो एप्पल है वो 15 लोगों को पसंद है, ऑरेंज जो है 7 लोगों को, मैंगो 16 लोगों को, ग्रेप्स जो है 12 लोगों को। तो आपको अपने क्लासमेट या फिर अपने दोस्तों से पूछना है कि उनको कौन कौन सा फल पसंद है। जैसे के लिए सबसे पहले आप वैसे ही टेबल बनाओगे, आप लिखोगे अपनी कॉपी में एप्पल। अब आप पूरी क्लास में सभी अपने दोस्तों से या फिर आपके जो घर के आसपास दोस्त हैं सभी से पूछोगे कि एप्पल किस किस को पसंद है, और जो बोलेगा कि मुझे एप्पल पसंद है, जैसे एक ने बोला तो आप उसके एप्पल के आगे एक लाइन खींचोगे, लेकिन ऑरेंज का 2 लोगों ने बोल दिया तो आप 2 लाइन खींच दोगे। फिर जो है ग्रेप्स, ग्रेप्स का बोल दिया 5 लोगों ने तो आप 1 2 3 4 और 5 कर दोगे। फिर एप्पल का एक और ने बोल दिया, 3 लोगों ने ऑरेंज का बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लोगों ने फिर एप्पल का बोल दिया, तो इस तरीके से कर लोगे। तो इस तरीके से आप ना जोड़ते जाओगे, जितने लोग बोलते जा रहे हैं उसके बाद आप टेबल बनाओगे और टेबल में ऐसे ही जोड़ते जाओगे। जो लोग बोलेंगे कि मुझे एप्पल पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, तो इस तरीके से टेली मार्क बन जाएगा। अब इन टेली मार्क को काउंट करोगे तो यहाँ 15 आ गया, यानी 15 लोगों को एप्पल पसंद है, 7 लोगों को ऑरेंज, 16 लोगों को मैंगो, 12 लोगों को ग्रेप्स। टोटल आपने कितने लोगों से पूछा? 50 लोगों से। तो अब आप बताओगे कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ किसको पसंद है। तो एप्पल नहीं, देखिए मैंगो, मैंगो के आगे 16, यानी मैंगो सबसे ज़्यादा लोगों का फेवरेट है। तो आउट ऑफ ऑल फ्रूट्स मैंगो इज़ द फेवरेट वन ऑफ मैक्सिमम क्लासमेट, यानी मैक्सिमम बच्चों का जो है मैंगो फेवरेट है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ओके, तो ये आप अपनी क्लास से के फ्रेंड्स से या फिर आपके जो आसपास के फ्रेंड्स हैं उनसे पूछकर ये पूरी जो है टेबल भरेंगे। और यही हमारी जो है आज की वर्कशीट थी, एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।